नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। भगवद गीता के छठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने हमसे ये कहा है, मन और इंद्रिय सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जी हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि इंद्रियों को वश में रखने वाला मतलब कैसा इंसान कि जो लोभी नहीं है, जो काम क्रोध जिसके मन में इतना नहीं है, काम क्रोध जब उसके सामने आएगा तब वो उसके पीछे पीछे जाने वाला नहीं है। मतलब क्या कि जो मर्यादा में रहने वाला जो इंसान है, ऐसा जब इंसान किसी भी चीज़ के पीछे नहीं जाता या फिर अपने आप को संभालता है, या फिर कभी कभी इन सारी चीज़ों को जो माया है दुनिया में, माया मतलब क्या दोस्तों, माया मतलब एक ऐसी चीज़, मेरे पास सब कुछ है समझो, थोड़ी मतलब जितना मैं जी सकूँ उतनी धन दौलत है, या फिर मैं अपना काम ठीक से कर रहा हूँ, मैं अपने परिवार को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऐसे वक्त में और भी ज़्यादा आशा करना। मैं आपको सच कहता हूँ कि और मुझे ज़्यादा मिले तो मेरी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी, ऐसा सभी को लगता है, लेकिन और कितना ज़्यादा ये हमें नहीं पता। कभी कभी सब कुछ जितना हमने मतलब अपेक्षा की होती है उससे भी ज़्यादा मिलता है, लेकिन फिर भी समाधान नाम की चीज़ हमारे दिल में नहीं आती। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ऐसे वक्त में माया के पीछे जाने से अच्छा ये है कि हम समाधानी रहे और एक ऐसी चीज़ की अपेक्षा करें कि जो चीज़ हमें इन सारी चीज़ों से मुक्त कर भी सकती है, और ऐसी चीज़ जो सत्य है। मतलब क्या कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो असल में सच है या फिर उसको ही महत्व है, तो वो है परमेश्वर, या फिर जिसने हमें मतलब जन्म दिया है, वो एक परम शक्ति, वो एक महाशक्ति। बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम भगवान को भी नहीं मानते, और मैं भी उसमें कोई गलत नहीं समझता, क्योंकि कुछ लोगों के सामने ऐसे कुछ मतलब प्रसंग आते हैं, ऐसे कुछ मतलब बड़े बड़े दुख आते हैं कि वो भगवान को ऐसे वक्त में नहीं मानते। वो यही कहते हैं कि मैंने भगवान की इतने साल पूजा की लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो ऐसे वक्त में मैं आपको सच कहता हूँ कि आप ठीक है, आप भगवान को ना माने, लेकिन ये जो महाशक्ति है या फिर पृथ्वी का जो जीवन है, उसमें एक बात ऐसी है कि अगर मैं कोई कर्म करता हूँ तो उस कर्म का मतलब अधिकारी या फिर उस कर्म को मतलब जो कर्म का क्रेडिट जो है वो उस परम शक्ति को देना चाहिए। चाहे आप निसर्ग को या फिर मतलब कुदरत को अगर वो क्रेडिट देना चाहे, या फिर आपके गुरु जी को, कोई आपके गुरु हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि अगर हम क्रेडिट खुद पर लेंगे तो इसको गर्व कहा जाएगा, मतलब इसको अहंकार कहा जाएगा। अगर हम क्रेडिट खुद को ले तो वो उसमें जो स्वार्थ दिख जाएगा, लेकिन उस क्रेडिट को अगर हम ईश्वर के प्रति समर्पित करें तो वो सच्चा क्रेडिट होता है दोस्तों। तो इस वजह से जो मतलब मैंने जो भी अपने जीवन में अच्छा किया है, वो सारी चीज़ें ईश्वर के प्रति समर्पित करके जो इंसान ईश्वर के प्रति ध्यान लगाने की कोशिश करे। ईश्वर के प्रति ध्यान लगाना मतलब रात को सोते समय 1 घंटा ध्यान करना या फिर ईश्वर का नाम लेना, ऐसे नहीं दोस्तों। ईश्वर के प्रति समर्पित मतलब क्या कि उसको अपना पिता मानना। अगर मैं कुछ भी अच्छा करता हूँ तो वही मुझसे करवा रहा है, मैं अगर अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से जी रहा हूँ तो वही मुझसे करवा रहा है। मेरे सामने अगर दुख आए तो उस ईश्वर ने ही मुझे कहीं ना कहीं सुधारने के लिए मेरे सामने ऐसा कोई दुख आना लाया होगा मेरे सामने। मतलब क्या कि उसको ही सर्वस्व मानना, वही सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। या फिर मैं कुछ अच्छा करता हूँ, मैं अपने जीवन में कुछ अच्छा किया है, आज 4 लोग मुझे कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो ईश्वर ही सब कुछ है, वही मुझसे करवा रहा है। मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ, मैंने अपने हिसाब से कुछ काम किया, लेकिन ईश्वर ने ही उसको सक्सेस किया। मतलब क्या है दोस्तों कि बड़े बड़े संत आपने भी देखे होंगे कि उन्होंने कितना बड़ा मतलब ग्रंथ का भंडार हमारे सामने रखा, या फिर उनके जीवन से हम बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को कुछ भी नहीं लिया, उन्होंने जितना हो सके समाज में उन सारी चीज़ों को देने की कोशिश की। तो इस तरह से जो महान इंसान होते हैं उनकी पहचान यही होती है कि वो खुद का कुछ भी नहीं दिखाएंगे, वो सब कुछ समर्पित ईश्वर को ही कर देंगे। ऐसा जो समर्पण भाव है दोस्तों, उसको बहुत ही ज़्यादा महत्व है। लॉज ऑफ एट्रैक्शन मतलब सीक्रेट, ये जो मूवी आई थी आपने देखी होगी, एक डॉक्यूमेंट्री जैसी फिल्म है। उसमें एक लड़की थी जिसको ब्रेस्ट का कैंसर हुआ था, तब उसने भी यही कहा था। आपने वो फिल्म अगर नहीं देखी होगी तो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। तब उस लड़की ने ये कहा था कि जब उसको पता चला, डॉक्टर ने कहा कि उसको कैंसर है, तब वो अगले दिन से, उसको क्या पता, उसके दिल ने ही कहा कि तुम ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाओ, और उसने रोज़ कहना शुरू कर दिया कि हे ईश्वर, तुमने मुझे ठीक कर दिया, मैं इसके लिए तुम्हारी आभारी हूँ, थैंक यू ईश्वर। और वो कह रही थी कि छोटी मतलब चाय भी अगर वो पीती तो भी वो कहती थी कि हे ईश्वर, मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ कि तुमने मुझे ये चाय दिलाई। मतलब क्या कि छोटी छोटी चीज़ों की भी अगर हम मतलब ईश्वर के प्रति समर्पण भाव दिखाए। और एक दिन ऐसा आया दोस्तों कि 2 हफ्ते में उसकी गांठ वो चली गई। ये कहानी सच्ची है कि नहीं कहे, हम उतनी बड़ी बात नहीं करते कैंसर की, लेकिन मैं आपको सच कहूँ तो छोटी छोटी बातों में जो भी मेरे लिए अच्छा कर रहा है वो ईश्वर है। या फिर
इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई मुझे इंसान मदद कर रहा है और मैं ईश्वर ने ही मुझे मदद की, मतलब वो देने वाला, कुछ ऐसा नहीं है। उसमें ईश्वर के जितना हाथ है उतना उस भगवान जैसे इंसान का भी हाथ है दोस्तों। कुछ लोग, आज मैं देखता हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि किसी ने उनको मदद की तो मुझे तो ईश्वर ने दिया है मेरे, और उनका जिस भी ईश्वर पर श्रद्धा होगी उसको ही वो सारा क्रेडिट देंगे, उस इंसान को कहेंगे कि मतलब उसको भी क्रेडिट उतना ही देना चाहिए जितना ईश्वर को। ईश्वर भी जिस तरह से अच्छे लोगों के साथ ही मिलकर हमें मदद करने की कोशिश की होगी और वैसे ही वो अच्छा इंसान वहाँ पर शायद होगा। तो इस तरह से हमें देखना चाहिए। मतलब क्या कि एक समर्पित जो भाव है दोस्तों वही हमारे मन में अच्छा होना चाहिए। ईश्वर के प्रति एक सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। जो भी मैं अच्छा करता हूँ वो सब कुछ ईश्वर का है और उसी तरह से हमें जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। एक ऐसा इंसान ही दोस्तों असल में एक ज़िंदगी जीता है और एक ऐसा इंसान है जो अपने जीवन का पूरी तरह से सार्थक करके बहुत ही आगे जा सकता है दोस्तों। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।